अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 मैथमेटिक्स क्लास 9th और उसका थ्योरम नंबर 1 है। उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है, हमें इसके बारे में इल्म होना चाहिए। तो ऊपर देखें, हमारे पास डेफिनेशन है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की। वो क्या है? अ लाइन इज़ कॉल्ड, एक लाइन हम उसको क्या कहेंगे? इज़ कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। हम उसको किसी भी लाइन का हम उसको a line is called right bisector of a line segment if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। तो ये स्टेटमेंट जो हमने राइट बाइसेक्टर की पढ़ी है, ये क्या कहती है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ये क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट कहते हैं हिस्से को, पार्ट्स को। इसका मतलब होता है हिस्सा, जैसे पार्ट्स। लाइन का कोई भी हिस्सा, आपके पास कोई एक लाइन है, जितनी भी लाइन है, जितनी बड़ी है, आपने उसका एक पार्ट लेना है, हिस्सा लेना है, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। और बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? बाइसेक्टर, इसका मतलब ये होता है कि पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइन सेगमेंट एक लाइन का हिस्सा होता है और बाइसेक्टर का मतलब होता है कि पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखते हैं, ये आपके पास कोई एक लाइन है, ये आपके पास कोई एक लाइन है। अच्छा, हमने एक लाइन हमने ड्रा करनी है जो राइट बाइसेक्टर होगी। बाइसेक्ट का मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये आपके पास, हम इसको नाम भी देते हैं ए बी। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये है राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्टर क्या है? राइट बाइसेक्टर एक लाइन है, राइट बाइसेक्टर एक लाइन है जो लाइन सेगमेंट को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और वही लाइन जो हमने राइट बाइसेक्टर एक लाइन ड्रा की है, ये लाइन सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर है, लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है। मतलब ये है कि ये वाली लाइन जो है, ये राइट बाइसेक्टर वाली लाइन, ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है, इसके साथ जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का है। राइट का मतलब होता है 90, राइट एंगल 90 के एंगल को कहते हैं। अब ये जो राइट बाइसेक्टर है, ये एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है और इस लाइन के दरमियान, इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 है। ये आपके पास, ये जो आपको ये बॉक्स टाइप नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर को शो करता है और स्क्वायर में हर एंगल 90 का होता है। ये देखें, आप ये देखें कि ये स्क्वायर है, इसमें एंगल जो बनता है वो हर साइड पे ये वाला 90 होता है। इसी तरह आप ये भी समझें कि ये आपको 90 का एंगल यहाँ पे शो कराता है, इसलिए हम उसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर। मतलब ये जो लाइन जा रही है, ये राइट बाइसेक्टर वाली लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसके साथ जो एंगल बनाती है वो 90 होता है। और ये जो बाइसेक्ट का मतलब है, ये वाली लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और राइट बाइसेक्टर इसलिए कहते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो 90 का होता है। चलें अब हम थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम थ्योरम को देखते हैं। अब ये जो लाइन है आपके पास, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है
और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये आपके पास राइट बाइसेक्टर है। ये वाली लाइन इस AB लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये जो राइट बाइसेक्टर है ये जो इस लाइन के साथ एंगल बना रही है वो भी 90 है। और क्योंकि हमने लाइन सेगमेंट को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, अब ये वाली जो लाइन है ये भी जो इस लाइन के साथ एंगल बना रही है वो भी 90 है, इसलिए हम इस वाली लाइन को कहते हैं राइट बाइसेक्टर। अब थ्योरम क्या कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, अब हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये राइट बाइसेक्टर है, इस पे एक पॉइंट है P, कहते हैं ना एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, उस पे जो पॉइंट है वो P है। वो क्या कहता है कि इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। क्या मतलब ये जो पॉइंट है इसका लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट एक का नाम A है और एक का नाम B है। अब जो पॉइंट P से जो A तक का डिस्टेंस है वो उतना ही है जितना P का डिस्टेंस है B से। मतलब क्या है कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो उतनी ही है जितनी P से लेकर A तक है। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। मतलब क्या है, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब दोनों इक्वल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मिसाल के तौर पर ये 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा लाइन का वो भी 4 सेंटीमीटर होगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये PA और जितनी लेंथ है उतनी ही PB की है, और यही हमने प्रूव करना है। अब थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, गिवन होता है, टू प्रूव होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, और आखिर में प्रूव करते हैं जिसमें स्टेटमेंट और रीजंस होती हैं। चलिए हम गिवन देखते हैं। अ लाइन LM इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB एट अ पॉइंट C सच दैट LM परपेंडिकुलर है AB पे। देखें आपके पास ये जो लाइन है LM, ये वाली लाइन LM, ये क्या करती है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कता करती है, टच करती है, मतलब है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कहता है अ लाइन LM इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB एट अ पॉइंट P एट अ पॉइंट C, ये आपका C पॉइंट है, सच दैट LM परपेंडिकुलर है AB पे एंड AC कंकुरेंट है BC के, या AC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है BC के। क्या मतलब, ये जो आपके पास LM एक लाइन है वो एक जो AB लाइन है उस पर परपेंडिकुलर, मतलब LM वाली लाइन जो AB एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसके साथ जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का है, और ये जो AC की लेंथ है वो उतनी ही है जितनी BC की है, और P एक पॉइंट है LM पे, ये LM में है, उस पे एक पॉइंट है P। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हमने प्रूव करना है कि PA अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है PB के। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मज़ीद मैं आपको दोबारा भी बताता हूँ कि PA अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है PB के। जो हमने प्रूव करना है वो क्या चीज़ है, देखिए हमने थ्योरम में यही प्रूव करना है कि जो PA का जो डिस्टेंस है वो PB का ही उतना ही होना चाहिए। PA का जो डिस्टेंस है उतना होना चाहिए PB का, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये वाली इक्वल होनी चाहिए PA और PB, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये हमने प्रूव करना है जी। आगे है जी आपके पास कंस्ट्रक्शन, जॉइन P टू द पॉइंट A एंड B। अब जो चीज़ कंस्ट्रक्शन में आती है वो डॉटेड लाइन में होती है, ये आपने याद रखना है। देखें ये जो P से B तक का डिस्टेंस है और P से जो A तक का डिस्टेंस है ये डॉटेड लाइन है, ये कंस्ट्रक्शन है, मतलब हमने P को A से मिलाया है और P को B से मिलाया है।
मैं आपको जहाँ पे हमने राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं वहाँ पे आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ। अब ये वाली जो लाइन है आपके पास, ये राइट बाइसेक्टर है, उस पे हमने एक पॉइंट लिया है P। अब P को हम मिलाएंगे A से। ये हमने P को A से मिला दिया और P को B से मिला दिया। तो हमारा हमने प्रूफ क्या करना है, ये डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए पी बी के, यही चीज़ आ जाए। अब प्रूफ की तरफ आते हैं। इसमें स्टेटमेंट है और रीजंस है। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ए सी पी, और दूसरी ट्राइंगल है बी सी पी। ये हम डायग्राम में भी देख लेते। देखिए हमारे पास ये ए सी पी एक ट्राइंगल बन गई, बी सी पी एक ट्राइंगल। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। अब जो इसके दरमियान जो आपको लाइन नज़र आ ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये करस्पॉन्डेंस की है। हमने दोनों ट्राइंगल्स के साथ कंपेयरिंग करनी है, कंपैरिजन करना है, मवाजना करना है। ए सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बी सी के, ये हमने गिवन में भी देखा था, तो इसके सामने गिवन लिखा हुआ है। देखिए अब हमने ये गिवन में देखा था कि ये जो ए सी है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बी सी के। अब ये चीज़ कहाँ नज़र आई, गिवन में, तो इसके सामने इसलिए गिवन लिखा हुआ है। अब अगला ये है जो एंगल है ए सी पी में वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल इन बी सी पी। मतलब ये जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स थी, देखिए जो आपके पास ट्राइंगल है ए सी पी, इसमें जो एंगल है वो भी 90 है। जो आपके पास बी सी पी एक ट्राइंगल है, इसमें भी जो एंगल है वो 90। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये स्क्वायर को शो करता है और स्क्वायर में एंगल 90 का होता है। और ये चीज़ आपको शो कर रही है कि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 है। ए सी पी इस ट्राइंगल में भी एंगल 90 है, और जो आपके पास बी सी पी है इसमें जो एंगल है वो भी 90 है। देखिए गिवन पी सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, जो पी सी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, सो दैट ईच एंगल एट सी इज़ 90 डिग्री। क्या मतलब है इस बात ये है कि अगर आप ए सी पी ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें भी सी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 है। अगर आप बी सी और पी की बात करते हैं ट्राइंगल की, उसमें भी जो सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 90 है। अब अगली बात देखें, जो एल एम है, ये जो एल एम है ये भी ए बी पे परपेंडिकुलर है। हमने ये वाली बात यहाँ पे पढ़ी है, एल एम परपेंडिकुलर है ए बी पे। अब पी सी भी तो एल एम का एक हिस्सा है ना। देखिए एल एम एक बड़ी लाइन आप समझ लें, ये जो पी सी है ये भी उस लाइन का हिस्सा है। जब एल एम ए बी पे परपेंडिकुलर है तो पी सी भी ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो इसलिए उसने कहा हुआ है कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, क्योंकि एल एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो पी सी भी वही लाइन है, बिल्कुल वहाँ से ही आ रही है, वहाँ पे टच कर रही है, तो पी सी भी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। अब तीसरा पॉइंट है कि पी सी कंग्रुएंट है पी सी के। मतलब जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए सी पी और करस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल बी सी पी। देखें आप कहते हैं पी सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है पी सी के, या पी सी कंग्रुएंट है पी सी के। अब हम डायग्राम में देखते हैं। अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं ए सी पी, या हम बात करते हैं बी सी पी, तो देखें कि पी सी जो साइट है वो अगर हम ए सी पी ट्राइंगल की बात करते हैं तो फिर भी वही है, और जब हम बी सी पी की बात करते हैं तो वो भी वही है। तो इसलिए ये कॉमन होगा। कॉमन कहते हैं मतलब ये दोनों का हिस्सा है, मुश्तरका है, ये दोनों का हिस्सा है, इसलिए हम कहते हैं इसको ये कॉमन है। इसी तरह जैसे आपके पास ट्राइंगल ए सी पी है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ट्राइंगल बी सी पी के। तो जैसे एस ए एस पास्टुलेट्स है, मतलब दो ट्राइंगल्स हैं, उन दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स और एंगल इक्वल हो तो वो एस ए एस पास्टुलेट्स होता है। तो इसी तरह जब हमारे पास कॉमन साइड्स भी आ गई, एंगल्स भी इक्वल हैं, साइड्स भी इक्वल हैं,
तो फिर ये जो हमने प्रूव करना था, पी ए जो साइड है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी किसके, पी बी के। पी ए इक्वल होगी पी बी के। हमने प्रूव करना था हुआ है कि करस्पॉन्डेंट साइड्स ऑफ कंकरेंट ट्राइएंगल्स। देखिए अब हमने जो प्रूव करना था वो यही कह रहा है कि जो आपके पास पी बी है वो कंकरेंट है पी ए के। ये मतलब ये अगर हमारे पास जो ए सी पी ट्राइएंगल है और हमारे पास जो बी सी पी ट्राइएंगल है, उसमें हमने देखा है कि ये जो पी बी है ये साइड और जो पी ए है ये आपस में कंगुरेंट है। वही बात होगी कि ये जो पी बी की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही है जितनी पी बी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा, और कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।